हाँ जी दोस्तों, आज की जो मेरी ये वीडियो है थोड़ी लेंथी होने वाली है, लंबी रहेगी। इसमें आपको मैं जो स्थानीय सरकार विभाग पंजाब, जिसके तहत सारी कमेटियाँ आती हैं, नगर कौंसिल्स आती हैं, नगर निगम आते हैं, वहाँ को उनको सबको कंट्रोल करने वाली जो सेक्टर 35 में अधिकारी बैठे हैं, एसटीपी बैठे हैं और भी जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे वो विजिलेंस की बात करें, मैं सबका नाम लेके बोलूँगा। जो भी अधिकारी दोषी अधिकारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, मैं उनका नाम लेकर बोलूँगा। और ऐसे ही नगर कौंसिल जीरकपुर के 3 भ्रष्ट अधिकारी जो अभी लेटेस्ट में बात करूँगा, 2 साल के अंदर अंदर जो अधिकारी थे, मैं उनका नाम भी लेके करूँगा कि उन्होंने किस तरह से एक ही प्रोजेक्ट के अंदर कितनी बड़ी भ्रष्टाचारी की। मैं प्रोजेक्ट का जो नाम आज ले रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, रॉयल अपार्टमेंट प्रीमियम, जो किसी टाइम में रॉयल अपार्टमेंट था। जो रॉयल अंपायर एक बिल्डर था जिसने काफ़ी सैकड़ों करोड़ रुपए गबन किया, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया, फ्लैट उल्ट पुल्ट बेचे, पैसे लेके भाग गया, जेल में गया, बड़ा कुछ था जो कई बार आपको मैं रॉयल अपार्टमेंट पीर मुशल्ला डकोली के अंदर जो जीरकपुर में है वहाँ उसके बारे में बता चुका हूँ। मैं आपको आज सिर्फ अधिकारियों की बात बताऊँगा कि अधिकारियों ने किस तरह से उस बिके हुए फ्लैटों की ज़मीन को आगे बेच दिया। जहां रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात है वो भी मैं आपसे ज़रूर जिक्र करूंगा, लेकिन आज मैं अभी आपको सिर्फ ये पूरी कंप्लीट मेरे पास फाइल बनी हुई है कि किस तरह से किस अधिकारी ने किस तरह से लोगों को लूटने के लिए बिल्डर का साथ दिया। और वो 2 साल से लगातार एक दूसरे को लेटर डाल रहे हैं अधिकारियों को कि कार्रवाई करो कार्रवाई करो। वो कहते हैं सर मैंने कार्रवाई ये कर दी, वो कहते मैं ये विद डेट मैं कोई भी चीज़ दूंगा, आपको मेरा साथ में लेटर चलता मिलेगा। अब मैं आपको जो स्टार्टिंग पे बताता हूँ, जब ये 3 फरवरी 2023 की बात मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2010 में 2012 में फ्लैट बिके, फिर जेल गया, वे सारा मैटर जो है मैं अलग से आप पूछोगे तो ज़रूर बताऊँगा। आज मैं जो रिवाइज जब नक्शे हो रहे थे उससे पहले की बात करूँगा और कैसे रिवाइज हुआ, इलीगल रिवाइज हुआ और कैसे कैसे लेटर लगातार चलते रहे, हमारी कंप्लेंट चलती रही, हमारी मीटिंगें चलती रही उनके साथ, अधिकारी अपने पन्ने काले करते रहे, कार्रवाई ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं थी। 3 फरवरी 2023 को एसटीपी ईओ को एक लिखता है कि रिवीजन करने से पहले ये चेक करो, अगर ये इलीगल है तो इसे कैंसिल किया जाए, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। 20 मार्च 2023 को ज्वाइंट डायरेक्टर 14 एक पॉइंट की गाइडलाइन देते हैं ईओ को कि आपने इनके नक्शे रिवाइज करने से पहले इन 14 पॉइंटों को ध्यान में रख के रिवाइज करना है। ध्यान में नहीं रखा गया। 6 अप्रैल 2023 को एसटीपी फिर ईओ को लेटर लिख रहे हैं कि आपको एडवाइस किया जाता है कि आपने गाइडलाइन को ध्यान में रखकर ही रिवाइज करना है। लेकिन 11 अप्रैल को स्थानीय सरकार विभाग पंजाब के इतिहास में ये पहला फ्रॉड था कि 11 अप्रैल 2023 को बिके हुए फ्लैटों की ज़मीन के ऊपर नक्शे रिवाइज कर दिए गए, वो भी नए बिल्डर द्वारा। 11 अप्रैल 2023 के लेटर के बाद 29 दिसंबर 2023 को एसटीपी एडीसी को फिर लेटर लिखते हैं कि ये अगर इलीगल है प्रोजेक्ट तो इसके ऊपर 7 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई करके हमें बताएं। फिर 23 अप्रैल 2024 को ईओ बिल्डर को एक लेटर लिखता है, जो ग्रिप गर्ग रियल्टी वाले बिल्डर हैं, जो रॉयल अपार्टमेंट प्रीमियम जिसने ये ठगी की है, उनको एक बिल्डर को लेटर लिखा जाता है 195D का, जिसको हम नोटिस बोलते हैं कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपको 195D का नोटिस दिया जाता है, आप ये नक्शे के विपरीत बना रहे हो। ये लेटर 23 अप्रैल 2024 को गया। उसके बाद 21 मई 2024 को ईओ एसटीपी को लेटर लिखते हैं। 8 पॉइंट का वो लेटर था जिसमें ईओ साहब, क्योंकि नए नए आए थे अशोक पथरिया जी, उन्होंने ये पॉइंट बता दिए कि इस बंदे ने, जो बिल्डर की बात कर रहे हैं, रॉयल अपार्टमेंट का जो डायरेक्टर थे, 3 डायरेक्टर थे, इन्होंने गलत दस्तावेज देकर, गलत एफिडेविट देकर, गलत ढंग से नक्शे पास करवाए गए हैं। इस वजह से इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और की जानी चाहिए। ये उन्होंने 21 मई 2024 को जो लेटर दिया। फिर उसके बाद 3 जून 2024 को एसटीपी फिर ईओ को लेटर लिख रहा है
कि अगर दस्तावेज गलत हैं, इन्होंने झूठ बोल के दिए गए हैं, तो इन पे कानूनी कार्रवाई करो। आप देखते चलिए, 3 जून के बाद फिर 2/7/2024 को ईओ एडीसी साहब को लिखते हैं कि जो गलत है इलीगल एक्टिविटी वो हमें बता दी जाए, हम ताकि कार्रवाई करें। देखिए गेम कैसे है, पत्राचार डॉक्यूमेंट एक दूसरे को कैसे लेटर दिए जा रहे हैं ताकि कार्रवाई ना करके ऐसे उलझाया जा सके। 30 जुलाई 2024 को एसटीपी ईओ को फिर लिख रहे हैं कि आपको बार बार कहा गया इस पे कार्रवाई करने पे, आप इस बिल्डर पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। 13/8/2024 को ईओ साहब लीगल ऑफिसर को एक लेटर लिखते हैं, सेक्टर 35 के जो हमारा पंजाब का लीगल ऑफिसर हैं स्थानीय सरकार विभाग का, कि बिल्डर को हमने नोटिस भी दिया, उसने ये इलीगल काम किया है, उस पे कौन सी धाराओं में क्या कार्रवाई कर सकते हैं। 6/9/2024 को फिर एडीसी साहब डायरेक्टर को लेटर लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि डायरेक्टर साहब आपने इन्वेस्ट पंजाब के थ्रू नक्शे पास किए, आपके दफ्तर ने ही नक्शे रिवाइज किए, आपने ही ये सब कुछ आदेश दिए हैं, अब आप बताओ हम इस पे क्या कार्रवाई करें, जो आप आदेश करोगे कार्रवाई हम वो कर देंगे। 2 दिसंबर 2024 को फिर एसटीपी ईओ को लेटर लिख रहे हैं कि आप 5 दिसंबर की मीटिंग में आओ, भी अभी तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। उस 5 दिसंबर 2024 की मीटिंग में मैं भी वहाँ मौजूद था। बहुत बड़ी बात, सेक्रेटरी स्थानीय सरकार विभाग पंजाब जो बहुत उच्च अधिकारी सीनियर IAS ऑफिसर है, उन्होंने इस मामले में ईओ अशोक पथरिया जी थे, सुखविंदर जी एसडीओ थे, एटीपी थे सरबजीत जी, और भी 1-2 थे, और विजिलेंस ऑफिसर राजीव शेखरी जी भी थे। मैं वहाँ बैठा था तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जो इनको शर्म आनी चाहिए, ऐसी बात सुनते वक्त भी बंदे को होश उड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करप्शन करके आप जहर पी रहे हो, इतनी बड़ी बात कही और इन्होंने गर्दन नीचे कर ली, लेकिन इन पे कोई भी असर नहीं हुआ। 24 जनवरी 2025 को फिर एसटीपी फिर ईओ को लेटर लिख रहे हैं कि जो 3/6 को आपने रिपोर्ट बनाई थी, आपने बताया था कि ये इसने गलत दस्तावेज दिए हैं, इलीगल प्रोजेक्ट है, तो आप कंपिटेंट अथॉरिटी हैं ईओ साहब, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। फिर 11 मार्च को फिर एसटीपी ईओ साहब को लिखते हैं कि अगर सब कुछ गलत है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो आप 27/3/2025 को आपने मीटिंग में आना है, बताओ उस पर क्या एक्शन किया गया। रॉयल अपार्टमेंट प्रीमियम प्रोजेक्ट पे आपने जो भी एक्शन लिया है वो 27 मार्च की मीटिंग में बताओ। 22 अप्रैल 2025 को एसटीपी फिर ईओ को बात लिख रहा है कि आपको बार बार कहा गया है कार्रवाई करने के लिए, आप इस पर रॉयल अपार्टमेंट प्रीमियम के बिल्डर पर प्रोजेक्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। 28 अप्रैल 2025 को फिर ईओ बिल्डर को एक लेटर लिखता है, बहुत महत्वपूर्ण लेटर है ये। वो कहते हैं कि आप 15 दिन के अंदर अंदर कंसेंट लेटर, यानी कि 84 फ्लैट थे, 84 फ्लैट आपने रिवाइज करके 117 कैसे कर लिए, वो 84 लोगों को जिनको फ्लैट बेचे हुए थे उन सब के कंसेंट लेटर लेके आओ 15 दिन के अंदर। अगर आप 15 दिन के अंदर लेटर नहीं देते कंसेंट, तो आपके जो नक्शे हैं वो रद्द माने जाएं। ये माने जाए का मतलब अगर नहीं दिए, आज तक भी नहीं दिए, तो वो रद्द हो चुके हैं। रॉयल अपार्टमेंट प्रीमियम के जो नक्शे हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि इस लेटर के मुताबिक नक्शे अगर हम लीगल उसमें जाएं तो ये कैंसिल हो चुके हैं। फिर उसके बाद 2 मई 2025 को एडीसी साहब ईओ को लिखते हैं कि आपने बताया था कि गलत दस्तावेज, झूठे एफिडेविट दिए गए हैं और बिना फ्लैट बायर के कंसेंट के ये पास किए गए हैं, एफआईआर बढ़ाई गई है, तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई। 14 मई 2025 को एडीसी फिर ईओ साहब को लिखते हैं कि आपसे रिपोर्ट मांगी गई थी, ईओ साहब आप रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे। 25 मई 2025 को फिर एडीसी साहब ईओ को बोलते हैं कि आप रिपोर्ट क्यों नहीं भेज रहे, आप जल्दी से रिपोर्ट भेजो। 3 जून 2025 को एडीसी साहब फिर ईओ को यही बात कहते हैं कि आपसे बार बार रिपोर्ट मांगी जा रही है, आप एक्शन करके रिपोर्ट क्यों नहीं भेज रहे। देखिए बेशर्मी, जो ईओ कितना भ्रष्ट निकला।
लेकिन दूसरी तरफ ईओ साहब जो अशोक पथरिया थे, उन्होंने एक बात कही, तो हम 4-5 लोग बैठे थे, ये बात कही कि ये लेटर में मुझे कार्रवाई के लिए कह रहे हैं डायरेक्टर ऑफिस वाले, साथ के साथ फ़ोन भी कर देते हैं कि इन लेटरों की परवाह मत करना। ये ईओ साहब ने हम 4-5 लोगों के सामने बात कही थी। 23 जून 2025 को एडीसी साहब ने जब लगा कि ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो उन्होंने अलग अलग 4 कमेटियां, गढ़ुआ की, डेरा बस्सी से, कुराली से, ऐसे 4 अधिकारी जो टेक्निकल सब कुछ जानते थे, उनकी एक कमेटी बनाई कि आप 15 दिन के अंदर रिपोर्ट दो। 26 जून 2025 को एडीसी ईओ को लिखते हैं कि इस पे जो भी कार्रवाई आपने की अभी तक, उसकी मेरे को रिपोर्ट करो। 11/7/2025 को ईओ एडीसी को लिख रहे हैं कि जो आपने 4 मेंबर कमेटी बनाई थी उसकी डिटेल आ चुकी है, ये उसमें कमियां बताएगी कि इसमें पार्किंग गलत बताई है, पार्किंग नहीं है, कुछ सड़क की जगह को कवर किया गया है, कुछ ऐसी 2-3 चीज़ें उन्होंने बताई। और उन्होंने ये सलाह दी, ईओ साहब ने एडीसी को सिफारिश की भी आप इनके जो 6 और 7 नंबर टावर है उस पर रोक लगा दी जाए, उसको रोक दो बनने से। अब लास्ट जो मेरे पास अभी लेटर, जब तक मेरे पास लास्ट आया, वो 13/10/2025 को एसटीपी डायरेक्टर ने एडीसी को एक लेटर लिखा है कि आपको रिपोर्ट देने के लिए कहा था, आपने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी, आप रिपोर्ट दें रॉयल अपार्टमेंट पे, आज तक क्या किया। मैं ये इस सारी बात को बताने में, ये टोटल जो लेटर हैं, मैं ये समझता हूँ 25 से 30 लेटर हैं जो आपस में इनको एक दूसरे को दे रहे हैं कि आप कार्रवाई करो, कहता आप कार्रवाई करो, कार्रवाई नहीं हो रही। इस दौरान रेवेन्यू डिपार्टमेंट को स्टे हो गया कि आप इनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं करेंगे, लेकिन तहसीलदार ने, पहले एक तहसीलदार ने बिके हुए फ्लैटों की ज़मीन को बेच दिया, दूसरे तहसीलदार ने कोर्ट के स्टे के बावजूद 4 रजिस्ट्रियाँ करवा दी। वो 4 रजिस्ट्रियाँ किन्होंने करवाई, कौन से वो लोग थे, मैं आपको बताऊंगा। आपको भी मेरे को लगता है कि जीरकपुर शहर के लोग ज़रूर उन लोगों को जानते भी हैं, और आपको पता भी लगेगा कि ऐसे जो लीडर टाइप लोग हैं, अगर ऐसे भ्रष्टाचार करते हैं तो उनका क्या हश्र होना चाहिए। तो मैं आपको ये रिपोर्ट, जो कम से कम ये 10 मिनट से भी ज़्यादा टाइम ये रील बन चुकी है, पोस्ट बन चुकी है, आप कृपया ऐसे प्रोजेक्टों से बचें। ये सारे अधिकारियों को के पास पहुँचें। 3 ईओ थे जो सबसे पहले, जिन्होंने ये सारे प्रोजेक्ट का नाश किया, रिवाइज किया, सारे गलत काम किए, वो ईओ जीरकपुर के मिस्टर रवनीत सिंह थे। उसके बाद अशोक पथरिया जी आए, उन्होंने गलती से 1-2 रिपोर्ट अच्छी बना दी, अदरवाइज उन्होंने भी गोलमोल किया। लास्ट में जगजीत सिंह आए जो मुंह पर पट्टी लगा के बैठते थे, जिन्होंने कोई काम नहीं किया, इस पर उनको इनका साथ दिया, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। एसटीपी गौतम जी, एसटीपी अमृतपाल बल मैडम है, उन्होंने हर तरह से इसको बचाने के लिए उन्होंने सारे पेपर, जो डॉक्यूमेंट सबसे पहले वो इन्होंने ही तैयार किए थे। और एक जो विजिलेंस ऑफिसर है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, जो लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, स्थानीय सरकार विभाग के जो बैठे हैं, राजीव जी थे, अब कुलविंदर जी हैं। किसी ने भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की, लेकिन हम लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों से अपील करते हैं, कृपया आप अपना पैसा बचाएं। रॉयल अपार्टमेंट प्रीमियम जैसे भ्रष्ट बिल्डरों के खिलाफ हम तब खड़े हो सकते हैं अगर हम वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो चाहे वो 84 की जगह 200 फ्लैट भी बना लें, तो उनका वो जो एम है, जो उनका उद्देश्य है, वो पूरा नहीं होगा। आप कृपया ऐसे प्रोजेक्टों से बचें और ऐसी जो मेरी पोस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।